हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लास्ट वीक मैंने आपको एक क्वेश्चन किया था कि आज्ञाकारिता और अविश्वास में क्या फ़र्क है। आजकल इस बात के ऊपर बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। इसलिए हमें मालूम होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि आज्ञाकारिता और अविश्वास हमारे लिए क्या वैल्यू रखता है। तो विश्वास और आज्ञाकारिता और प्रेम ये एक ही कैरेक्टर है। जहाँ प्रेम होगा वहाँ आज्ञाकारिता होगी, जहाँ आज्ञाकारिता होगी वहाँ विश्वास भी होगा। पर जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ विश्वास भी नहीं होगा और वहाँ आज्ञाकारिता भी नहीं होगी। जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं और जो लोग इजरायली लोग जो परमेश्वर से प्रेम करते थे, जिनमें यहोशू था, कालेब था, मूसा था, ये कभी भी शिकायत नहीं करते। शिकायत कौन करता है? जो आज्ञाकारी नहीं है, उनको हमेशा शिकायत रहती है ना। छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं। इजरायली लोग छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते थे। आज पानी नहीं है, हमारे आज रोटी नहीं है, आज ये हो गया, आज वो हो गया। हमेशा उनकी क्या रहती थी? कंप्लेंट रहती थी। तो जो विद्रोहीपन है उसमें शिकायतें ही शिकायतें होती हैं। और आजकल क्या है कि जब आप शिकायत करते हैं तो सफाइयां हैं। तो जो लोग सफाइयां देते हैं, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, वो कभी भी आज्ञाकारी नहीं हो सकते। आपने आज्ञा पालन क्यों नहीं किया? जब आपने उस पर सफाई दी तो आप कभी भी आज्ञा पालन नहीं कर सकते। आपसे काम नहीं हुआ, आपको बोल देना चाहिए सॉरी, मैं नहीं कर पाया। पर जब आपने बोल दिया जी ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, इसलिए हो गया था, उसलिए हो गया था, तो आप सफाइयाँ देते हैं। और जब आप अपने बारे में सफाइयाँ देते हैं और कंप्लेंट करने वाला, सफाई देने वाला आज्ञाकारी कभी नहीं हो सकता। वो कभी एक अच्छा विश्वासी नहीं बन सकता। यीशु मसीह ने पूरी बाइबल में सिर्फ 2 लोगों को सही बताया। पहला व्यक्ति था सूबेदार, जिसके बारे में प्रभु ने कहा कि इसके जैसा विश्वास पूरे इजराइल में नहीं है। और दूसरा व्यक्ति था नतनेल, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये पहला इजरायली है जिसमें कोई कपट नहीं है। इन दोनों के अंदर क्या खासियत थी? प्रेम। जब पतरस और अंद्रियास ने कहा कि हमें मसाया मिल गया, और कहां से आया है? नासरत से। तो उसने क्या किया? कोई भली वस्तु भी नासरत से निकल सकती क्या? नतनेल का सवाल क्या था? कोई भली वस्तु क्या नासरत से निकल सकती है? तो कहते एक बार आके तो देख। और जब प्रभु यीशु मसीह के आगे आया तो प्रभु ने कहा ये वो इजरायली है जिसमें कोई कपट नहीं। हाँ, नतनेल, सूबेदार, इनमें कोई खोट नहीं है। जो एक आज्ञाकारी व्यक्ति होता है वो एक पक्का तगड़ा विश्वासी भी होता है। और जो एक तगड़ा विश्वासी होता है वो जबरदस्त प्रेमी होता है। हमने परमेश्वर के प्रेम, लोगों के जीवन में परमेश्वर को उस प्रेम को देखा कि वो अपनी जान की परवाह नहीं करते परमेश्वर के लिए। तो जो हम इस बात को समझ जाए, प्रेम, विश्वास और आज्ञाकारिता एक ही चीज है। ये आपस में इनका तालमेल होता है। इसमें से एक भी चीज अलग हो जाए तो आप न तो विश्वासी रह पाएंगे न आज्ञाकारी। इजरायली लोगों को प्रभु से कभी मोहब्बत थी नहीं,
इवन दो प्रभु दिन रात उनके साथ था, वो देखते थे, पर वो कभी प्रभु से मोहब्बत नहीं कर पाए। पर जो लोग मोहब्बत रखते थे वो प्रभु पे विश्वास भी रखते थे, और वो प्रभु के प्रति आज्ञाकारी भी थे, है ना। एक वो देखा था मैंने, एक बच्चे को उसका बाप ऊपर से बोलता है जंप करो, और बच्चा एकदम से क्या कर देता है, जंप कर देता है, और उसका बाप उसे कैच कर लेता है। और हम देखते जब हम छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो उछालते हैं उनको, ऐसे वो डरते नहीं, वो हिलते, हा 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 हंसते, हो किलकारियां मारते हैं। इसलिए प्रभु कहता है तुम्हारे पास एक बच्चे जैसा फेथ होना चाहिए, एक बच्चे जैसे प्रेम होना चाहिए। बच्चे के प्रेम में कोई कपट नहीं है, बच्चे के विश्वास में कोई खोट नहीं है, और बच्चा आज्ञाकारिता में नंबर 1 होता है। उसको पता नहीं कि मुझे सही आज्ञाकारिता दी जा रही है, गलत आज्ञाकारिता, है ना। हमारे बड़े बड़े हमसे बीड़ी सिगरेट मंगाते थे दुकान से, और साथ में 10-15 पैसे देते थे, ये तू टॉफी खा लेना। अब हमें उनको भी पता है कि मैं बच्चे से क्या कर रहा हूँ, गलत चीज मंगा रहा हूँ। जब सिगरेट का डब्बा ले आ, जब बीड़ी लेकर आ जा, और हम जाकर ले आते थे। इसलिए नहीं को 15 पैसे दे रहे, पर प्यार है उनसे, इसलिए ले आते थे। तो प्रेम, आज्ञाकारिता और विश्वास में से कोई भी एक चीज मिस हो गई, सब खत्म। इसलिए इन तीनों को हमारे जीवन में जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाता है, ये तीनों चीज पवित्र आत्मा के बिना अनहोना है। जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं उनके अंदर ये तीनों चीजें होती हैं। प्रेम होता है, विश्वास होता है, और आज्ञाकारिता होता है। मैं आज प्रभु सेवा कर रहा हूं, इसके लिए मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया कि जाकर क्या कर, सेवा कर। प्रेम है, प्रभु के साथ प्रेम है, प्रभु ने हमसे प्रेम किया। प्रभु ने मेरी जीवन में उस जगह को भरा जो खाली थी। सेवा के लिए निकले, सोच विचार करके नहीं निकले, कोई कंडीशन लगा के नहीं निकले कि जब तू ये देगा तब ये करूंगा, जब तू ऐसे करेगा तब मैं करूंगा। बस चल दिए तो चल दिए। और मैं सही बताऊं, हम मसीह लोगों से तो अच्छे वो बाबा लोग हैं जो नंगे धड़ंगे घूमते रहते, सेवा करते रहते। आज हम वचन देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय और 8 से 11 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय, उसका 8 से 11 तक। 16 8 से 11। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ, तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जब इस दुनिया में आएगा तो वो 3 कार्य करेगा। सबसे पहले हमारे जीवन के अंदर कितने कार्य करेगा? 3 कार्य। सबसे पहला कार्य क्या है उसका? पाप के बारे में हमें कन्विक्ट करेगा, कायल करेगा। दूसरा कार्य क्या है उसका? हमें धार्मिकता के बारे में बताएगा कि धार्मिकता क्या होती है। और तीसरा वो हमें न्याय के बारे में बताएगा कि हमारा न्याय कैसे होगा और हम किस न्याय के अंतर्गत आते हैं। जब तक हम प्रभु में नहीं थे, यह पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन में कार्य नहीं किया, हमने कभी नहीं माना कि हम पापी हैं। हम हमेशा अपनी तारीफें करते थे, नहीं जी हमने कभी कुछ गलत काम नहीं किया, नहीं जी हम कभी झूठ नहीं बोलते, हम ये नहीं। लोग हमेशा यही बात बोलते हैं, है ना। जब मुझे पहली बार सुसमाचार सुनाया, मैंने बहुत बहस की जिसने मुझे सुसमाचार सुनाया।
और घंटों घंटों हमारी बहस होती, गर्मा गर्म बहस होती थी, है ना। मैं कई बार लड़ाई पे भी उतर आता था उसके साथ। पर जब पास्टर के घर में लेकर गया मुझे धोखे से, पर जब पास्टर ने वचन सुनाया तो आत्मा ने मेरा जबान बंद कर दिया, मेरा मुंह पे ताला लगा दिया। एक दो क्वेश्चन के सिवा में कुछ और बोल नहीं पाया। और उस दिन मेरे जीवन में प्रभु का काम करना शुरू हो गया। मुझे महसूस होने लग गया कि मैं क्या हूं, गलत हूं, मैं पापी हूं, है ना। मैंने सेंसर के बारे में बात किया था। जो पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आता है तो वो आपके अंदरूनी सेंसर को जगा देता है। आदम और हवा ने पाप किया, फल खाने के बाद उनकी आंखें खुल गई और उनके सेंसर बंद हो गए, और आदम को एहसास ही नहीं हुआ कि गलत हो गया। वो डर गया कि हम क्या हैं, नंगे हैं, कोई हमें देख न ले। वो छुप गए। और जब प्रभु उनसे पूछता है तो आदम क्या बोलता है कि मैं नंगा था, मैं डर गया, मैं छुप गया। तो प्रभु कहता है किसने बोला, तुझे कहीं फल तो नहीं खा गया। तो प्रभु से वो माफी मांगता नहीं, पर क्या बोलता है, जिस औरत को तूने मेरे लिए बनाया उसने मुझे खिलाया। तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम, सेंसर खत्म हो गया आदम के। उसको रियलाइज ही नहीं हुआ कि फल खाने का कितना दुष्प्रभाव उसके ऊपर आ गया। वो तुरंत उसने सॉरी फील नहीं किया, उसको गिल्टी फील नहीं हुई, उसको शर्म महसूस हुई किस बात की, कि हम क्या है, नंगे हैं। वो नंगे पहले भी थे पर शर्म नहीं थी, पर नंगे होने के बाद जब आंख खुल गई तो शर्म आई, पर गिल्टी नहीं आई, तौबा का आत्मा नहीं आया, सेंसर खत्म हो गए। सेम दाऊद के बारे में हम देखते हैं, बतशेबा को प्राप्त करने के लिए, है ना। बतशेबा को उसने देखा, बेविचार किया, वो प्रेग्नेंट हो गई। फिर जब उसने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूं तो दाऊद डर गया। और दाऊद क्या करता है, उरिया को बुलाता है, उसको अपने महल में 3 दिन रखता है। उरिया अपने पत्नी के पास नहीं जाता। फिर वो उसके हाथ में एक चिट्ठी लिख के भेजता है कि उरिया को कहाँ खड़ा कर दो जहाँ खतरनाक युद्ध है। और दाऊद ने पाप करने के बाद दाऊद के सेंसर बंद हो गए, खत्म हो गए, और दाऊद उरिया को भी मरवा देता है। और जब खबर आती है कि उरिया मर गया तो दाऊद को दुख नहीं हुआ, वो बातशेबा को अपने घर ले आया, है ना। बच्चा भी पैदा हो गया, दाऊद खत्म हो गया, उसके सेंसर खत्म हो गए। फिर प्रभु भेजता है अपना दास, जाओ बोलो उसको। और जब नतान जाता तो नतान से पहले आत्मा वहां था। और जब नतान वचन बोल रहा था तो दाऊद को उसने कायल किया। दाऊद ने कहा व्यक्ति मृत्यु दंड के योग्य है, और उसने कहा वो तू ही है। एकदम से आत्मा ने उसको कायल किया, और भजन संहिता 51 में वो रोया। और उसने सबसे पहले किस बात की माफी मांगी, हत्या की, कि प्रभु मुझे क्या कर, हत्या के अपराध से छुड़ा। वो जब सेंसर मर जाते हैं आपको एहसास ही नहीं होता आप गलत हैं। तो पवित्र आत्मा आके सबसे पहले आपके सेंसर, जो स्पिरिचुअल सेंसर, उनको खोल देता है। अब एक अंधा आदमी देख क्यों नहीं पाता, क्योंकि उसके आंख के सेंसर खत्म हो गए। आप कम सुनना शुरू कर देते हैं, आपके सेंसर खराब होने शुरू हो जाते हैं, मतलब आप कम सुन रहे हैं। लोगों के जीभ का स्वाद चला जाता है, मतलब सेंसर खत्म हो गए। सेंसर से पता चलता है, सेंस कर पाते हम। स्किन खत्म हो गई। जो लोग जो ठंडे हो जाते हैं, उनको कितना मारो उनके स्किन को पता नहीं चलता है कि वो हिट हो रहे हैं। रीजन क्या है कि स्किन के सेंसर खत्म हो गए। तो जब हमारे शरीर के सेंसर खत्म हो जाते हैं, है ना। मैंने एक देखा, वो तेल में गरम गरम तेल से पकौड़े निकालता है बाहर, ऐसे हाथ डाल के। हाँ, अब क्या हो गया, बार बार उसमें डालने से उसके साथ के सेंसर खत्म हो गए। कोई अलग एक्टिविटी नहीं हो, सेंसर खत्म होने की वजह से उसको फील ही नहीं होता है कि वो 180 डिग्री में उबल रहा है, 200 डिग्री में उबल रहा है। तो जब हाथ में कुछ होता नहीं ना जी, सेंसर खत्म हो गए तो आपको कुछ फीलिंग ही नहीं होगी, नहीं सड़ता नहीं। जब सेंसर खत्म हो गए आपको पता नहीं चला मैं सड़ रहा हूं,
अंदर ही अंदर से आप खराब हो रहे वो पता नहीं चलता। तो पवित्र आत्मा के बारे में कहता है कि जब वो आएगा तो संसार को क्या करेगा, पाप के बारे में कन्विक्शन करेगा, निरुत्तर करेगा, कायल करेगा। तो सबसे पहले जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है वो सबसे पहले आपको पाप के विषय में बताता है कि तू पाप में पैदा हुआ, तुझे पश्चाताप की जरूरत है। और तब जाके हम तौबा करते हैं, तब हम पश्चाताप करते हैं। अक्सर आपने मीटिंगों में देखा होगा कि पास्टर लोगों से तौबा करवाते हैं कि मेरे पीछे बोलो, प्रभु यीशु मेरे पापों को क्षमा कर, मैं अंगीकार करता तू मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, मैं विश्वास करता हूँ। ये भी अंगीकार करना अच्छा है, इसमें भी उद्धार है, पर तौबा पश्चाताप किसी के कहने से नहीं होता। आत्मा जब कायल करता है तब हम बैठते हैं, रोते हैं, माफी मांगते हैं प्रभु से। और पवित्र आत्मा ही है जो कन्विक्ट करता है लोगों को। जब हम नीनवे में देखते हैं, यूना नबी वहां प्रचार करने गया और उसने कहा आज से 40 दिन के बाद नीनवे क्या कर दिया जाएगा, पलट दिया जाएगा। अब ये सच्चाई ये है कि प्रभु जब वार्निंग देता है तो नाश करने की वार्निंग देता है, इसका मतलब नाश ही करने वाला है। इसका मतलब है प्रभु वहां पे कुछ बड़ा काम करने जा रहा है। तो योना के जाने से पहले आत्मा वहां था। अब हम आदि में लिखा है प्रभु का पवित्र आत्मा कहाँ था, पानी के ऊपर मंडला रहा था, वेट कर रहा था वचन की। जब वचन आएगा आत्मा काम करेगा, जब तक वचन नहीं आएगा वो मंडलाता रहेगा। और जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो आत्मा ने उजाला कर दिया। अब आत्मा तो जब वो मच्छ में था तब भी वहीं था, नीनवे में था, आत्मा वहां उतर चुका था, वेट कर रहा था किसका, परमेश्वर के वचन का वेट कर रहा था कि वचन, कोई वचन तो बोले। क्योंकि बाइबल में प्रभु ने कहा कि वो बिना सुने नहीं करेगा। जब तक वो सुनेगा नहीं वो कुछ नहीं करेगा, जो सुनेगा वही करेगा और वही कहेगा। तो जब नीनवे में योना गया और योना ने प्रचार किया तो आत्मा ने काम करना शुरू कर दिया, कन्विक्शन करना शुरू कर दिया। और वहां हर एक व्यक्ति लिखा, राजा से लेकर रंक तक। जब वो वचन राजा के पास पहुंचा तो सबसे पहले ओट राजा नहीं, टाट राजा नहीं ओढ़ा, और उसके बाद सारी प्रजा ने, और 1,20,000 लोगों ने उद्धार पाया। और नीनवे का गॉस्पल आज तक का सबसे पावरफुल गॉस्पल है, जहां एक झटके में 6 लाख लोगों ने अपने जीवन को बचा लिया, प्रभु ने उनके जीवन को बचा लिया। तो आत्मा, जब पवित्र आत्मा सुसमाचार हम प्रचार करते हैं और जब पाप के बारे में, कन्विक्शन के बारे में गॉस्पल, कंप्लीट गॉस्पल होता है, तब आत्मा लोगों के आत्मा को कायल करता है, उनके सेंसर को जगाता है, लोग तौबा करते हैं। बिना गॉस्पल के पवित्र आत्मा काम नहीं करता। जब पतरस ने प्रचार किया लोगों ने तौबा की, आत्मा तो पतरस के ऊपर उतरा था, पर तीन वो जितने वहां हजारों लोग थे वो भी, उन्होंने भी देखा कुछ होते हुए। और आत्मा ने उन लोगों के जीवन में तब तक काम नहीं किया जब तक पतरस ने प्रचार नहीं किया। जैसे पतरस ने प्रचार किया तो वहां लिखा है कि आत्मा ने उन्हें छेद दिया, उनके हृदय छिद गए, यानी वो कन्विक्ट हो गए। तो होली स्पिरिट का जो फर्स्ट वर्क क्या था, कन्विक्शन, यानी लोगों को कायल किया, उनको उनके पाप से इंट्रोड्यूस किया, उनको पाप बताया, उनका पाप उनको जताया, तुमने ये पाप किया है, इसके लिए तुम्हें माफी चाहिए। तब वो कहते हैं भाई हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। तो पहला वर्क क्या था उसका, लोगों के ऊपर उनके पापों को जताना, है ना। अगर आप आमोस नबी 3:8 पढ़ेंगे, सॉरी मीका, मीका 3:8। परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ कि मैं याकूब को उसका अपराध और इज़राइल को उसका पाप जता सकूं। हाँ,
तो यहाँ पे मीका क्या बोलता है, मैं क्या हूँ? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा क्या हूँ? सामर्थ पाया हूँ, शक्ति पाया हूँ, न्याय पाया हूँ, है ना? पावर, जस्टिस एंड माइट, यानी सामर्थ पाया हूँ। किस लिए? कि मैं याकूब के उसके अपराध और इजराइल को उसके पाप जता दूं। तो पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर उतरता है, हमारे ऊपर उतरता है, और जब हम प्रचार करते हैं तो लोगों के सिन को रिवील कर देता है, लोगों के पाप उन पर प्रकट कर देता है। इसलिए इब्रानियों की किताब पहला अध्याय पहले वचन में लिखा है कि पहले के समय उसने प्रोफेट के द्वारा बातचीत की और अंत के समय में उसने अपने पुत्र के द्वारा बातचीत की। अब गॉस्पल हमारे पास है जो हमें कन्विक्ट करता है। बिना गॉस्पल के पवित्र आत्मा मूव नहीं करता, काम नहीं करता। जहाँ हीरा मोती चांदी गाड़ी बंगलों की बात होती है वहाँ पवित्र आत्मा का कोई मूवमेंट नहीं है। ये एविडेंस है बाइबल। जहाँ ये बातें होते हैं वहाँ आत्मा का कोई काम नहीं होता है। तो पवित्र आत्मा का जो फर्स्ट वर्क हमारी लाइफ के अंदर है वो है कन्विक्शन। तौबा हमें तौबा की नौबत तक लेकर जाता है। और जब तक आप तौबा की नौबत तक कब जाओगे? जब आपको गॉस्पल दिया जाएगा, जब परमेश्वर का वचन पाप के बारे में आपको प्रचार किया जाएगा, तब वो आपके जीवन में कन्विक्शन को लेकर आता है और तब आपको एहसास होता है कि मैं क्या हूँ? पापी हूँ। तो फर्स्ट वर्क क्या है? हमको हमारे ऊपर हमारे पापों को जताना। और जब वो हमारे ऊपर हमारे पापों को जताता है तब हम तौबा करते हैं, तब वो हमें तौबा की नौबत तक लेकर आता है, तब हम तौबा करते हैं। और तब वो तौबा किसी के कहने से नहीं करते हम, तब हम अपने आप रोते हैं उसके आगे। हम रोते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझ पर दया कर, है ना? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दो लोग मंदिर में गए, एक व्यक्ति ने कैसे प्रार्थना की और दूसरे व्यक्ति ने वहां तौबा की। छाती पीट कर, सर झुकाकर क्या बोला? हे खुदावंद मुझ पर क्या कर, दया कर, मैं क्या हूं? पापी हूं। कन्विक्शन लेकर आता है वो। सामरी औरत यीशु मसीह के पास आई और उसके साथ कन्वर्सेशन करती है, और यीशु मसीह ने जब उसको बताया कि मैं ही हूं, और जब उसको कन्विक्ट हुई तो सामरी औरत वहीं सब छोड़ छाड़ के वहीं उसका उद्धार हुआ और उसने जाके हजारों लोगों को प्रभु में लेकर आई। तो हर एक व्यक्ति के साथ जब प्रभु डील करता है तो पवित्र आत्मा का पहला जो वर्क है हमारी लाइफ में, वो हमें शक्ति सामर्थ्य से भरने के लिए नहीं था। वो सिर्फ उनको भरा जो ऑलरेडी तौबा करके वहां बैठे हुए थे, 120 लोग। उन लोगों को तौबा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि प्रभु ने जब उनके पांव धोए तो क्या बोला? तुम सब नहा चुके हो, सिर्फ तुम्हारे पैर धोने की जरूरत है। इसलिए उनके पैर धोए, और जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा तो उन्हें तौबा की जरूरत नहीं थी, तौबा की जरूरत थी जो सामने भीड़ खड़ी थी। और जब वो आत्मा से अभिषेक पाया, जैसे हमने मीका 3:8 में पढ़ा, तो कहता है मैं प्रभु के आत्मा से, पराक्रम से, सामर्थ्य से क्या हूँ? परिपूर्ण। किस लिए परिपूर्ण हूँ? इसलिए नहीं कि मैं कुछ लोग मेरी तारीफ करें, कहता इसलिए परिपूर्ण हूँ कि याकूब के उसके अपराध और इजराइल को उसके पाप जता दूं। यह है आत्मा का पहला काम हमारे जीवन में। और जिस व्यक्ति ने सच्चे मन से तो पश्चाताप किया होगा, आप देखेंगे उसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होगी, वो बदला हुआ व्यक्ति होगा, उसका व्यवहार बदला हुआ होगा। वो आगे से अपने जीवन को पापों में नहीं बिताता, क्योंकि आत्मा उसे कायल करता है। दूसरा लिखा है धार्मिकता के बारे में। अब जब तक आप पापी हैं आप तब तक धर्मी नहीं है। अब मोस्ट ऑफ दुनिया क्या कहती है कि वो सब धर्मी है, क्या बोलते हो? और वो धर्म के काम करते रहते हैं, चैरिटी करते रहते हैं, और वो अपनी धार्मिकता के द्वारा स्वर्ग जाना चाहते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा नहीं, किसके द्वारा? अपनी धार्मिकता के द्वारा वो परमेश्वर को कमाना चाहते हैं। वो परमेश्वर को अपने अच्छे कामों के द्वारा, चैरिटी के द्वारा, धर्म के कामों के कारण कमाना चाहते हैं।
पर बाइबल में लिखा हुआ है ये परमेश्वर का दान है, तुम्हारे कर्मों के कारण नहीं, तुम्हारे धर्म के कामों के कारण तुम्हें उद्धार नहीं मिलता। तो आपकी धार्मिकता कहाँ से आती है? प्रभु से आती है। बाइबल साफ कहती है कि हमारे जो धर्म के काम हैं वो परमेश्वर के आगे कैसे हैं? मैले चिथड़े कपड़ों के समान। तो जब आपको कन्विक्शन होती है, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको कन्विक्शन होती है, तब वो आपको बताता है कि आपकी धार्मिकता वो नहीं जो आप अपने कर्मों के बारे में सोचते हो, पर आपकी धार्मिकता यीशु मसीह है, जिसने क्रूस के ऊपर तुम्हारे पापों के लिए अपने आप को प्रायश्चित के रूप में दिया है। तेरी धार्मिकता वहाँ है। और तब बाइबल कहती है कि यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं, है ना। बाइबल कहती है कि विश्वास के द्वारा तुम धर्मी ठहराए गए। और यीशु मसीह क्या बोलता है? जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा, परंतु क्या पाएगा? अनंत जीवन पाएगा। तो हमारी धार्मिकता क्या है? अय्यूब की किताब को हम देखते हैं तो अय्यूब कौन सी धार्मिकता में जी रहा था? प्रभु की धार्मिकता नहीं, विश्वास करता था, पर अपनी धार्मिकता उसने मेंटेन की हुई थी। हाँ, अब वो स्व धार्मिकता के पाप में फंस गया। अदरवाइज परमेश्वर अय्यूब को क्यों कहता है कि तौबा कर? अय्यूब अगर कुछ गलत किया ही नहीं है तो उसको तौबा की जरूरत नहीं है। अय्यूब को धर्मी स्व धर्म के पाप में फंस गया कि वो कहता है मैं कुछ गलत किया ही नहीं है, मेरे से कोई गलती हुई ही नहीं है, ये सर्वशक्तिमान ने मेरे साथ अन्याय कर दिया, ये बोला उसने। अरे था स्व धार्मिकता का पाप, इसे उसको तौबा करने के लिए बोला। अब्राहम को तौबा करने के लिए क्या था? अब्राहम ने सेक्रीफाइस चढ़ाया प्रभु को आइजक के रूप में, और वहां अब्राहम के पाप क्षमा हुए। ऐसा नहीं कि अब्राहम को बुलाया और उसको धोया नहीं प्रभु ने। कई लोग कहते हैं ना कि अब्राहम ने तो कोई तौबा नहीं की, प्रभु ने उसको बुलाया और चल पड़ा विश्वास के साथ। वो विश्वास के द्वारा वो धर्मी ठहराया गया और उसके लिए भी अटोनमेंट हुआ था। बिना अटोनमेंट के उसको प्रभु लाया नहीं अपने पास। प्रभु ने अब्राहम को पहले वॉश आउट किया, फिर लेकर आया और फिर उसको ट्रेन किया, घुमाता रहा पूरे उसमें। बिना अटोनमेंट के प्रभु किसी को एक्सेप्ट करता नहीं। हनोक को भी अटोनमेंट दिया, नूह को अटोनमेंट दिया, सबके लिए प्रायश्चित करवाया खुदा ने। प्रायश्चित में उनके लिए कुछ किया, क्योंकि ये तो दे नहीं सकते थे प्रायश्चित। तो हमारा प्रायश्चित यीशु मसीह, यानी आपका प्रायश्चित आपकी धार्मिकता, यानी यीशु मसीह हमारी क्या है? धार्मिकता है। तो पवित्र आत्मा आपको दूसरी बात ये बताता है कि तुम अपने कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं हो। तुम्हारा कोई भी धर्म का काम तुम्हें प्रभु तक नहीं पहुंचा सकता, पर जब तुम यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो तुम धर्मी ठहराए जाओगे। और याकूब गलातियों में लिखा हुआ है, पौलुस कहता है कि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था पर चलने वाले, व्यवस्था के सुनने वाले नहीं पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाते हैं। और ये बात पक्की है कि हमारे यहाँ व्यवस्था के द्वारा नहीं, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। तो जो हमारी धार्मिकता है वो पवित्र आत्मा में बताता है कि हम धर्मी कैसे ठहरेंगे, और फिर तब पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की धार्मिकता में चलने के लिए मदद करता है। आप नहीं चल सकते प्रभु की धार्मिकता में, इस बात को याद रखें। हमारे अंदर वो कुवत नहीं है, वो गट्स नहीं है हमारे अंदर कि हम प्रभु की धार्मिकता में चल सके। इसलिए शरीर और आत्मा का फाइट चलता रहता है। इसलिए आत्मा हमारे आत्मा के साथ डील करता है, हमारे आत्मिक सेंसर को जगाता है। तब जब हमारी आंखें हमें धोखा देने की कोशिश करती तो आत्मा कहता है ना, इसको मत देख। जब हम कोई हंगामा सुनते, शोर शराबा सुनते हैं, हमारा कान उधर की तरफ जाता है, प्रभु कहता है ना सुन। ये 37 अध्याय में कहता है जब तुम लेफ्ट राइट होने लगो तो पीछे से आवाज आएगी, मार्ग इस पर चलो। तब आत्मा आपको अगुवाई करता है, आपके सेंसर के साथ काम करता है। तब आपका हाथ गुनाह करने से पीछे हटता है, तब आपके पैर गंदगी में जाने से रुकते हैं।
तो वो आपके पूरे बॉडी सिस्टम को कंट्रोल करता है पवित्र आत्मा, और तब आप परमेश्वर की धार्मिकता में चल पाते हो, और तब आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बनता है। तो पहले वो साफ करता है आपको पाप से। आपका शरीर जो मलिन है, इस शरीर को पाक साफ करता है, आपकी रूह को पाक साफ करता है, आपके आत्मा को पाक साफ करता है, फिर जाके आपको प्रभु की धार्मिकता में अगुवाई करता है। और तीसरी बात क्या कहता है? न्याय के विषय में। न्याय क्या है? रोमियो 6:23 पढ़ेंगे न्याय के बारे में। रोमियो 6:23 23। हाँ 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हाँ, तो क्या लिखा है? पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। और यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन। तो न्याय क्या है? मृत्यु और जीवन। न्याय क्या है? मृत्यु और जीवन। दोनों सामने। हाँ, अगर आपने अपने पापों की कभी तौबा नहीं की, आपको अगर अपने धार्मिकता पर विश्वास है, तो आपकी मृत्यु निश्चित है। समझ गए आप बात? क्योंकि हाँ, आप आत्मा के अनुसार काम नहीं कर रहे। आप कभी नहीं कहते कि मैं क्या हूं? पापी हूं। और जब आप ये अंगीकार नहीं करते हैं, तब आप अपनी शुद्ध धार्मिकता में चलते हैं, अपनी धार्मिकता को स्थापित करते हैं, अपने आप को ऊंचा उठाते हैं, और तब आपका जो जजमेंट है वो मृत्यु है। पर जब अगर आप पाप में अपने पापों को अंगीकार कर लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, तब आप प्रभु आपको धर्मी ठहराते हैं, और धर्मी का प्रतिफल क्या है? अनंत जीवन। तब आपका न्याय क्या है? जजमेंट क्या है आपके ऊपर? अनंत जीवन। इसलिए रोमियो 8:1 में क्या कहता हो? अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो ये आगे कब नहीं होगी? जब आत्मा आपके साथ डील करेगा, पवित्र आत्मा आपके साथ कन्विक्शन लेकर आएगा, आपको पाप के बारे में कायल करेगा, आपको धार्मिकता के बारे में कायल करेगा, और फिर आपको बताएगा न्याय क्या है। इब्रानियों 9:27 पढ़िए। 9:27। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हाँ, क्या है? न्याय का होना नियुक्त है। एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। अब हम मसीह यीशु में मरते नहीं, हम सोते हैं। बाइबल में क्या लिखा है? हम क्या है? हम सब सोएंगे प्रभु के। जब तक प्रभु नहीं आता, तो हम इस दुनिया से, शरीर हमारा डिसॉल्व होता है। हम किसी भी प्रकार की मृत्यु का सामना नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लेने के लिए मृत्यु का आत्मा नहीं, परंतु स्वर्गदूत आता है, और वो हमें प्रभु के पास पहुंचा देता है ना। हम याकूब की मृत्यु के बारे में देखते हैं। याकूब कैसे मरा? प्रार्थना करते हुए, अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के बाद वो लिखा, उसने लंबी सांस ली और अपने प्राण त्याग दिए। किसकी इच्छा से? खुद की इच्छा से। समझिए बात। इसहाक ने भी ऐसे घुटने फोल्ड किए और आखिरी सांस ली। अब यीशु मसीह ने कैसे प्राण छोड़े? सेम हुए, अपनी इच्छा से। याकूब को लेने के लिए मौत नहीं आई, यीशु मसीह को लेने के लिए मौत नहीं आई, इन्होंने स्वयं छोड़ा। इसी तरह जब आप इस दुनिया से जाएंगे, अगर प्रभु के आने से पहले, अगर हमारे दिन पूरे हो गए, हम निकल गए, तो हमें लेने के लिए मृत्यु नहीं आती है। जब हमें लेने के लिए मृत्यु नहीं आएगी, तो हम मरेंगे कैसे? हम मर ही नहीं सकते। फिर ये शरीर डिसॉल्व हो जाएगा, कब्र में चला जाएगा। हमारा रूह को ले गया, हमारा प्राण तो चला गया प्रभु के पास। शरीर नासवान जो है, बोला अविनाशी को पहन लेगा। तो ये लिखा है हुसैन नबी की किताब में भी लिखा है, हे मृत्यु तेरा डंक का,
मृत्यु को तो जय ने निगल लिया। तो यीशु मसीह ने तो मृत्यु को हमारे लिए हरा दिया। अब जो लोग प्रभु यीशु मसीह में, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। कहता है ना प्रभु कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है, करेगा नहीं, कर चुका है। तो अब हम जब हमने ये तीनों दो पोजीशन क्लियर कर ली, तो हम जीवन में एंटर, मतलब हमारा न्याय हो चुका है और हम जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। तो अब हम दुनिया की रीति से इस दुनिया से नहीं जाएंगे। इसलिए पौलुस कहता है कि जब तुम में से कोई व्यक्ति सो जाए तो रोना नहीं, उसके लिए तुम अल्लाह उल्लाह नहीं करना, स्टेट में जाके रोना नहीं, क्योंकि एक दिन हम उसको मिलेंगे, है ना। इसलिए हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, गुड बाय नहीं बोलना सी यू बोलना है। दुनिया क्या बोलती है, गुड बाय। गुड बाय का मतलब शायद मिलेंगे, पर सी यू का मतलब क्या होता है, फिर मिलेंगे। तो इसलिए मसीह लोगों को कभी गुड बाय नहीं बोलना चाहिए, मसीह लोगों को बोलना चाहिए सी यू, फिर मिलेंगे। गुड बाय का मतलब शायद ना मिले, पता नहीं कब मिले। इसलिए जब अन्य जाति के लोग इस दुनिया से जाते हैं वो रोते हैं, उनको मृत्यु की पीड़ा होती है, मृत्यु का तकलीफ होता है उनके ऊपर, पर आपको मृत्यु की पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि आप जजमेंट से बाहर आ गए हैं। आपने तौबा की, आपने प्रभु की धार्मिकता को ग्रहण किया, आपका न्याय जीवन है, आप जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। आगे पढ़ेंगे, यूहन्ना में वापस आएंगे, नंबर 9। पाप के विषय में, इसीलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। अब पाप के विषय में उनका न्याय क्यों होगा, बोला क्योंकि वो मुझ पर विश्वास नहीं करते। जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते उनके पाप कभी क्षमा नहीं हो सकते। जो मर्जी वो कर ले, जितना मर्जी वो उपकार कर ले, जितना मर्जी वो परोपकार कर ले, बिना यीशु मसीह के पापों की क्षमा नहीं है। बाइबल कहते हैं बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है, और यीशु के लहू के बहाए के द्वारा, लहू बहाए जाने के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली है। तो प्रभु कहता है कि पाप के विषय में इसलिए उनको निरुत्तर करेगा क्योंकि वो मुझ पर विश्वास नहीं करते। और कुरिन्थियों 12 अध्याय में लिखा है कि बिना पवित्र आत्मा के हम यीशु मसीह को प्रभु नहीं कह सकते। तो पवित्र आत्मा के बिना हम यीशु को प्रभु ही नहीं बोल सकते, ईश्वर है, परमेश्वर है नहीं बोल सकते। अन्य जाति के लोग यीशु मसीह को गालियां गलौज करते, गलत गलत बोलते हैं, पर जो पवित्र आत्मा से अभिषेक व्यक्ति है वो प्रभु यीशु को प्रभु बोलता है। वो महात्मा या ये अच्छा व्यक्ति था ऐसे नहीं बोलता, वो क्या बोलता है, वो प्रभु है। और परमेश्वर क्या बोलता, यीशु के नाम से स्वर्ग में भी, जमीन में भी और अधोलोक में भी हर एक घुटना टिकेगा, जबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। चाहे तुम करो ना करो, उसके बाद तुम्हें करना ही पड़ेगा, एक दिन फेस करना पड़ेगा। और एक दिन हर एक व्यक्ति को, चाहे यहाँ चाहे नीचे, उसको अंगीकार करना पड़ेगा। जजमेंट के दिन उसको अंगीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि जजमेंट करने वाला यीशु ही है। तो कहता है पाप के विषय में इसलिए वो न्याय, वो अधर्मी, वो उनको दंड आएगा क्योंकि उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं करा। और पवित्र आत्मा है जो आपको यीशु पर विश्वास करने के लिए विवश करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा ही आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आगे क्या बोलता है प्रभु, और धार्मिकता के विषय में किस लिए, कि मैं पिता के पास जाता हूँ और फिर तुम मुझे न देखोगे। यानी कि जो तुम्हें धार्मिकता मिलेगी वो पिता के द्वारा मिलेगी। पिता तुम्हें धर्मी ठहराएगा मुझ पर विश्वास करने के द्वारा। और न्याय के विषय में किस लिए, कि संसार का सरदार क्या ठहराया गया है, दोषी ठहराया गया है। कौन है संसार का सरदार, आप जानते हैं, उसको क्या ठहराया गया है, दोषी। अब जो शैतान के साथ हैं वो भी दोषी ठहराए गए, उनका न्याय वो है। जो डील प्रभु ने शैतान के साथ करनी है, परमेश्वर ने वो डील उन लोगों के साथ भी करनी है जो यीशु पर विश्वास नहीं करते। वही जजमेंट उन लोगों के ऊपर भी आएगा जो
संसार के सरदार के ऊपर आएगा, है ना। आज सुबह मैं दाढ़ी बनाने गया था, क्योंकि मेरा हाथ दर्द कर रहा था तो रेजर चला नहीं पा रहा था मैं नाई के पास गया तो वहाँ एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था 7-8 साल का। तो उसका बाप उसको प्रमोट कर रहा है कि यूट्यूब पे, बेटा आप किसी लड़के को देखते हो? फिर वो बोलता फलाने को देखता हूँ। तो कहता है उस लड़के ने, 24 साल का लड़का है, अपनी माँ को पोर्ट्स कार दी, अपने बाप को रेंज रोवर दी और खुद के लिए फॉर्च्यून खरीदी। दुनिया का ध्यान कहाँ है? पैसा है तो बड़ी। हाँ। अब ये कौन देता है? संसार का सरदार देता है। हमारा सरदार नहीं देता, जीवन आनंद जीवन। हमारा सरदार ने जो देना था वो दे दिया, है ना। बहुत साल पहले हमारे घर में पास्टर आए थे पटियाला से, मारुति अल्टो उनके पास थी और मैं उनको अपने कमरे में ले गया। मैं कहा चाय पिलाते हैं आपको, चाय पी के जाओ। कहते ठीक है। तो मैं उनको अपने कमरे में लेकर आया, मोहाली में रहते थे हम। तो हमारे मकान मालिक की स्कोडा खड़ी थी वहाँ पे। तो कहते पास्टर जी आपकी? मैं कहा नहीं है, हमारे हाउस ओनर की है। कहता आपकी? मैं कहा ये है पल्सर, हमारा घोड़ा तो ये है। कहता अभी तक इसी पे हो? मैं कहा हाँ इसी पे। कहता लगता है प्रभु ने आपको आशीष नहीं दी। मुझे बड़ा बुरा लगा वो बात। ये मतलब पास्टर होके ऐसी बातें बोलता है। खैर चाय चुई पिलाई मैंने उसको। कहा मैं कहा चलो पास्टर जी थोड़ा घूम के आते हैं। तो फिर उस टाइम ये दिल्ली गए हुए थे, अभी ये तीनों दिल्ली गए हुए थे, मैं अकेला था। तो मैं कहा चलो आपको घुमा के आया। तो मैं सामने लवली प्रोफेशनल वाले यूनिवर्सिटी वाले का घर है मोहाली 3V2 में। तो मैं उनके घर के आगे ले गया तो 4-5 गाड़ियाँ अंदर लगी हुई थी, 3-4 गाड़ियाँ बाहर लगी थी घर के, और 3-4 सामने पार्क के पास खड़ी थी, BMW, मर्सिडीज, ऑडी वगैरह। मैं कहा आप जानते हैं कौन है? कहते नहीं। मैं कही लवली प्रोफेशनल वाले लोग हैं, 5 लोग इस घर में रहते हैं और अभी वो सब काम पे निकले हुए हैं और सब 5 गाड़ियाँ लेके गए हुए हैं और सबके पास यही है BMW, ये सब टॉप क्लास गाड़ियाँ। अब इनका जो नौकर है जो इनके लिए सामान लेके आता है वो भी इनमें से एक गाड़ी लेकर जाता है। इनका मतलब इनका परमेश्वर ज़्यादा पावरफुल है कि उसने आपको मारुति दी है, आप बेइज्जती कर रहे हो यीशु मसीह की, और इनको उसने मर्सिडीज, BMW और क्या क्या दे रखी है। तो ये ज़्यादा वो है ब्लेस्ड या आप ज़्यादा ब्लेस्ड है कि एक मारुति गाड़ी पे? ठीक है, प्रभु की दया है, आपको मिली, अच्छी बात है। कहाँ मन है आपका? आप मुझे कहते हो अभी तक बाइक पे घूमते हो। मैं कहा अच्छा नहीं लगा मुझे ये। कुछ आत्मिक बातें होती तो मैंने कहा बढ़िया आता, मज़ा आता आपके साथ बैठ के। आपको ये दिखता है आपके लिए यही है। मैंने कहा मेरे लिए ये नहीं है, मैंने यहाँ मन नहीं लगाया, मेरा मन कहीं और है। अगर मेरा प्रभु इतना महान है और मैं उसकी ब्लेसिंग को ऐसे काउंट करूँगा तो फिर मैं मारुति नहीं लूँगा, मैं रोल्स रॉयस लूँगा। फिर तो मैं दुनिया की सबसे महंगी कार लूँगा जिसकी कीमत कोई चुका नहीं सकता। फिर वो मिलनी चाहिए मुझे, अगर यही ब्लेसिंग है तो खुदा की। पर मुझे ब्लेसिंग मिल चुकी है, मैं धर्मी ठहराया जा चुका हूँ, हमारा न्याय हो चुका, हम जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। चिंता ही नहीं है मरने की, चिंता नहीं है कब आंख बंद होगी और कब आंख खुलेगी, वही खुलेगी। हम रिवर्स में जाएंगे नहीं, फॉरवर्ड आगे के लिए है। आत्मा का काम वो नहीं है, आपको वो गिनाता नहीं है। कूड़ा करगट के लिए प्रार्थना करने की, दुनियावी चीजों के लिए आती है जाती है, आज ही कल नहीं, हमेशा नहीं रहती। 1 साल 2 साल 10 साल बाद कोई अपने पास गाड़ी रखता नहीं है, फिर नई लेनी पड़ती है। तो संसार की चीजें बदलती रहती है, प्रभु थोड़ी है, प्रभु तो इटर्नल है। तो पवित्र आत्मा का काम क्या है हमारे जीवन में? पहले वो हमें कन्विक्शन लेता है पाप के बारे में, फिर वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें बताता है कि हम धर्मी कैसे ठहरेंगे, और फिर हमें बताता है हमारा न्याय कैसे होगा। क्योंकि बोला संसार का न्याय तो हो चुका है, संसार का सरदार दोषी ठहराया जा चुका है, अब उसे दोषी ठहराया जाएगा नहीं, वो ठहर चुका है, और जो उसके साथ चलेंगे वो भी दोषी ठहर चुके हैं।
क्योंकि बाइबल कहते हैं कि जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमें आत्मा की व्यवस्था के द्वारा पाप और मृत्यु की व्यवस्था से क्या कर दिया, आजाद कर दिया। तो पाप की मृत्यु मजदूरी मृत्यु है, तो फिर वो दोनों रही नहीं व्यवस्था हमारे जीवन में, न पाप की न मृत्यु की। हमारे जीवन में जीवन की व्यवस्था है। यीशु मसीह ने हमें सेंट मेंट क्या ठहरा दिया, धर्मी ठहरा दिया। ये सॉरी परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमें सेंट मेंट धर्मी ठहरा दिया। सेंट मेंट धर्मी का मतलब हम पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये पवित्र आत्मा का जो फर्स्ट वर्क है हमारे जीवन में, ये अगर ये काम हमारे जीवन में नहीं हुआ तो इसका मतलब पवित्र आत्मा अभी तक हमारे जीवन में काम किया ही नहीं। अगर अभी तक हमने सच्चे मन से तौबा नहीं की तो इसका मतलब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का काम नहीं हुआ। अभी भी हम पाप में जीवन बिता रहे हैं तो इसका मतलब कहीं गड़बड़ है। हम अगर अपनी धार्मिकता पर विश्वास कर रहे हैं तो फिर भी हमारा न्याय हो चुका है, इसका मतलब हम अनंत जीवन के वारिस नहीं बन पाए। तो इसलिए पहला काम पवित्र आत्मा के जीवन में, पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन में बुलाएंगे कि वो क्या करे, हमें कन्विक्शन दे पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में और न्याय के बारे में।